5 मिनट कोडिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो लॉग में मैं आपको एक सिंपल सा लॉगिन पेज बना के दिखाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा लॉगिन पेज के लिए ASP.NET में ये सिंपल सा लॉगिन पेज बनाया है, जिसमें एक लेवल है जिसका नाम मैंने लॉगिन रखा है, उसमें टेक्स्ट। फिर एक दूसरा लेवल है जिसमें हमने यूज़र नेम रखा है और वो यूज़र नेम इनपुट के लिए टेक्स्ट बॉक्स है। फिर एक तीसरा लेवल रखा है जिसका नाम है मैंने पासवर्ड रखा है, और उस पासवर्ड को का भी इनपुट लेने के लिए txt पासवर्ड रखा है। और एक बटन है लॉगिन कह के, जिस बटन में हम लोग वो लॉजिक लिखेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिंपल सा लॉगिन पेज किसी डाटाबेस से बिना कनेक्ट किए हम लोग लॉगिन पेज बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं एक दूसरा वेब कॉन्फ़िग कह के एक फाइल होता है, वो यूज़ करने वाला हूँ ASP.NET का। वेब कॉन्फ़िग फाइल में अगर हम लोग देखें तो उसमें एक ऐप सेटिंग कह के ऐप सेटिंग में हमने दो वेरिएबल बना रखा है, जिसमें वेरिएबल कैसे बनाते हैं, जैसे ऐड कह के की और वैल्यूज कह के होता है। और हमने की में यूज़र नेम रखा है, यूज़र नेम में जैसे एडमिन, उसके वैल्यूज और टेस्ट रखा है, दो वैल्यू। उसी तरह उसके की में पासवर्ड करके वैल्यू है, और की पासवर्ड है, उसका वैल्यूज admin@123 और दूसरा test@123 है। जैसे अगर मैंने एडमिन और admin@123 दोनों यूज़र नेम और पासवर्ड में दिया तो फिर लॉगिन हो जाएगा। उसी तरह टेस्ट के लिए यूज़र नेम अगर टेस्ट रखा जा रहा है तो फिर उसका पासवर्ड test@123 होगा। अगर हमने एडमिन यूज़र नेम रखा फिर ये पासवर्ड रखना पड़ेगा। अगर हमने एडमिन यूज़र नेम रख के और test@123 रखेंगे तो फिर लॉगिन नहीं होगा। इसके लिए अब आप चलिए आपको दिखाते हैं कैसे इसका कोड किया जाएगा। जैसे ये हो गया इसका डिजाइन पार्ट। डिजाइन पार्ट में हमने बता दिया आपको, एक लेवल है, फिर टेक्स्ट बॉक्स है, फिर दूसरा लेवल है, फिर टेक्स्ट बॉक्स है, उसके बाद एक बटन है। अब बटन में हम लोग डबल क्लिक करेंगे, फिर इसका लॉजिक है। यहाँ पे लॉजिक वेरी सिंपल है। जैसे देखिए वो बटन क्लिक में हमने क्या लिखा है, जैसे वो ऐप सेटिंग से जो आ रहा था यूज़र नेम और पासवर्ड, उसको हमने फेच किया है। कैसे, जैसे दो स्ट्रिंग बना के, एक यूज़र नेम एक पासवर्ड कह के, वो दोनों स्ट्रिंग हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का फाइल है ना, कॉन्फ़िगरेशन का फाइल, इसीलिए इसमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कह के रखा जाएगा। फिर हमने उसको क्या किया है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर जाके ऐप सेटिंग से यूज़र नेम लेके आया। उसी तरह पासवर्ड को भी हमने दूसरे वेरिएबल में फेच कर दिया है। और ये जो user1 और pass1 कह के जो लिखा है, ये वेरिएबल में हमने जो टेक्स्ट बॉक्स, जो डिजाइन का टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स में जो यूजर इनपुट करेगा वो इनपुट को ये दो वेरिएबल में हमने फेच करके रखा है। अब इसमें लॉजिक क्या लगाया गया है, जैसे देखिए जितने भी यूजर नेम है और पासवर्ड है उनको हमने ट्रिम करके रख लिया। जैसे आगे पीछे अगर कोई स्पेस और कुछ रह गया उसको ट्रिम कर दिया गया। उसके बाद हम लोग यूजर नेम और रेस्पेक्टिव यूजर नेम और पासवर्ड को कैसे मैच करेंगे। जैसे देखिए यूजर फॉर ईच कह के एक लूप है, जिसके अंदर हम लोग ये यूजर्स कह के जो था, जो यूजर नेम को स्प्लिट करके आया है, ये ऊपर वाले को, जैसे दो उसमें यूजर है ना, जैसे एडमिन और टेस्ट कह के। तो एक बार हम लोगों ने यूजर में जाके, जैसे ये जो यूजर था वो चेक कर लिए कि ये यूजर जो था, यूजर वेरिएबल जैसे टेस्ट आया तो टेस्ट है कि नहीं है यूजर्स नेम यूजर में, और अगर एडमिन आया तो एडमिन है कि नहीं है, वो उसके लिए चेक कर लिए। उसी तरह पासवर्ड भी हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे जो पासवर्ड हमने भेजा है टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, वो उधर ऐप सेटिंग में है कि नहीं है, जैसे admin@123 और test@123 है कि नहीं है।
वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया।